इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है। तो हम सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की स्ट्रेट लाइंस को क्यों ज़रूरत पेश आई। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो या फिर थ्री, हमारे पास टू या थ्री सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हों, सिंपल इक्वेशंस हों, तो उनको सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी आसान है। एलिमेंट्री मेथड जो हम पहले यूज़ करते आए हैं, तो हम उनको यूज़ करते हुए सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए हम उनको उनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करके उनको सॉल्व कर सकते थे। दो इक्वेशंस हो, लीनियर इक्वेशंस हो या फिर तीन लीनियर इक्वेशंस हो, तो उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दो, तीन या इससे ज़्यादा आ जाएं, चार, पाँच या फिर एन टाइम्स भी हो सकती हैं, लीनियर इक्वेशंस आ जाएं, तो उनको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल था। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, उसके लिए हमने मैट्रिक्स फॉर्म को क्रिएट किया, यानी इससे हमने इसको यूज़ किया मैट्रिक्स फॉर्म को। इफ़ द नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड वेरिएबल्स बिकम लार्ज, यानी दो या तीन से ज़्यादा हो जाए, लार्ज हो जाए नंबर ऑफ इक्वेशंस, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय ऑर्डिनरी मेथड जो हम पहले यूज़ करते रहे हैं वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। इन सच अ केस, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं और उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्यों ज़रूरत पेश आई, क्योंकि दो या तीन इक्वेशंस को तो हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आ जाती तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। तो हमने इसलिए मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं इसको। तो देखते हैं वन लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास वन लीनियर इक्वेशन हो, सिंगल लीनियर इक्वेशन हो, तो क्या हम उसे भी मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं? यस, उसे भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अ लीनियर इक्वेशन इज एल सच दैट ए एक्स एल, हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है जो कि जिसको हमने एल का नाम दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम इनके ए एक्स के और वाई के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। यहाँ पे देखें कि ये प्लस सी है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो दूसरी साइड पे जाएगी जब ये क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, यानी ये दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी, ज़ीरो माइनस सी ही होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से आ रहे हैं, एक्स और वाई वेरिएबल आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स हम वर्टिकल मैट्रिक्स लिखेंगे एक्स वाई का, और यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ए और बी कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर हम वेरिएबल्स का मैट्रिक्स लिखेंगे, और इक्वल टू हम कांस्टेंट का मैट्रिक्स लिख देंगे। जो कोई हमारे पास माइनस सी आ रहा है तो इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब देखें कि अगर हम इसको इक्वेशन में लिखें, क्या ये वही इक्वेशन बन सकती है? यस, ये वही इक्वेशन बन सकती है। कैसे? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ए एक्स मिड में साइन हम प्लस का यूज़ करते हैं, प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा। अगर मैट्रिक्स को हम सॉल्व करें तो ये वही ए एक्स प्लस बी वाई माइनस इक्वल टू माइनस सी होगा, और माइनस सी उधर जाके प्लस होगा, तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन को, वन लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ जाए तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको। तो हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशन है, जैसे L1 और L2, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। तो L1 क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो, और L2 क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो हम सबसे पहले कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखेंगे, x और y के कोफिशिएंट्स देखेंगे। तो x के कोफिशिएंट्स a1 और a2 है, हमने a1 और a2 लिखा। y के कोफिशिएंट्स b1 और b2 हैं, तो इसलिए b1 b2 लिख दिया। और वेरिएबल्स का मैट्रिक्स लिखेंगे, x और y हमारे पास वेरिएबल्स हैं, और ये प्लस सी दूसरी साइड पे जाएगा, माइनस सी, ये इसी तरह से माइनस सी वन और ये माइनस सी टू हो जाएगा, तो उस पर भी मैट्रिक्स फॉर्म लगा देंगे। तो दो लीनियर इक्वेशंस हो तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। अगर थ्री लीनियर इक्वेशंस हों तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं? थ्री लीनियर इक्वेशन, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये तीन लीनियर इक्वेशंस हैं, L1, L2 और L3, और कोफिशिएंट्स को भी a1 हमने उसी तरह से नाम दे लिया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू ज़ीरो,
और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन को हमने 3 वाले के नेम से दे दिया, यानी a3x प्लस 3b3y a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने थर्ड को भी नाम दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी होती है कि इस फॉर्म में लिख लें या फिर ऐसी फॉर्म में लिख लें, तो एक ही बात है। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए कि x के कोफिशिएंट्स भी, y के, और फिर कांस्टेंट भी। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास सारे x के कोफिशिएंट्स हैं, ये y के कोफिशिएंट्स हैं, और ये c वाले हमारे पास क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। तो हम ऐसी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि हमने पहले x लिख लिया वेरिएबल, फिर y लिख लिया, और फिर कांस्टेंट के हैं तो 1 लगा दिया। यानी कांस्टेंट के लिए हम 1 यूज़ कर लें और इक्वल टू 0 पे भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, इन पे भी मैट्रिक्स अप्लाई कर दें। तो अगर हम इनको सॉल्व करें मैट्रिक्स को, तो ये वही लीनियर इक्वेशंस बन जाती हैं। इसका मतलब अगर 3 लीनियर इक्वेशंस आती हैं तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशंस थी जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस थी, और इनको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं।